संगत जी, आज की डेट में ना अगर चाहे कोई एक्टर है चाहे कोई बिजनेसमैन है, वो आज की डेट में है, वो प्रेजेंट टाइम में है। अगर वो चाहेगा ना कि अगला जन्म मैं इस घर में इस जगह पर लूँ और मैं इतने पैसे पे कर दूंगा, तो वो उसकी बात मानी नहीं जा सकती। जैसे उसकी बात नहीं मानी जा सकती, तो फिर हम किस बात का घमंड कर रहे हैं। जो जीवन हमें मिला है, एक दिन तो बूढ़े हो जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं पास, कुछ जाएगा ही नहीं साथ। साथ क्या जाएगा? गाड़ी जाएगी? नहीं जाएगी। जो घर में इतना अच्छा किचन बना रखा है, वो जाएगा? नहीं जाएगा। साथ ना एक ही चीज जाएगी, वो हमारा बाबा जी का प्यार, और जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए हैं वो जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। और जो संगत ने पिछली वीडियो में हमसे सवाल पूछे थे, उनका हम आज इसी वीडियो में आंसर देंगे। तो पहले आप एक छोटा सा जो सत्संग होता है वो सुन लो, उसके बाद जो संगत के सवाल है जवाब है वो सुन लो। सवाल जवाब सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। पता क्यों? क्योंकि हो सकता है आप भी वो सेम गलतियां कर रहे हो सकता है आपके दिल में, आपके दिमाग में वही सवाल हो जो कि आज तक आपको उसका जवाब ही नहीं मिला। तो आपको सवाल जी सुनने चाहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सत्संग का। संगत जी देखो, एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है। बच्चे ने जन्म कहाँ लिया? हॉस्पिटल में जन्म लिया, चाहे घर पर जन्म लिया। अब हुआ क्या, उसको कुछ भी पता नहीं कोई भी चीज का कि क्या है क्या नहीं है। तो वो जो बच्चा है ना, फिर उसे जो इसका शरीर है उसको भूख लगती है। जब इसको भूख लगती है, फिर वो कहता है, रोना शुरू करता है। दूध मिलता है उसको, रोना शुरू करता है। अब उसको किसने सिखाया भी रोने से दूध मिलेगा? वो अपने आप ही उसको आता है कि जब वो रोता है उसको दूध मिलता है। फिर तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद फिर से अगर कुछ चाहिए, फिर से वो जिद करता है। जैसे ना बच्चे हमारे बड़े थोड़े से हो जाते हैं ना, हम वो जो बच्चे हैं ना, उनकी डिमांड पूरी ना करें। जैसे कुछ ऐसी चीज मांग ली जो कि बहुत कॉस्टली है, तो हम उसको दिलाकर दे भी नहीं सकते। वो बच्चा लेकिन इतनी जिद करता है, बहुत जिद कर बैठता है, इतना रोता है, इतना रोता है। कई बार ऐसे होता है वो 2 या 3 बार रोते रहता है। तो उसके बाद ना वो बीमार पड़ जाता है। फिर जो बाप होता है ना उसका, वो पता नहीं कहाँ से पैसे करके क्या क्या कुछ कहाँ से लेकर, वो जो जिस चीज के लिए उसने जिद कर रखी है ना, उसका बाप उसको वो देता है। जैसे वो बच्चा, उसने इतनी जिद की, वो बीमार ही पड़ गया। उसका जो बाप था, फिर उसने कुछ नहीं सोचा, जो कॉस्टली है, जो कितनी है, जो भी है, उसने कहीं से पैसे लिए, जो भी जैसे भी अरेंज करके उस बच्चे को वो चीज दिलाई। फिर वो बच्चा खुश हुआ। उसका जो बाप था उसने भी उसके साथ प्यार किया, बच्चे ने भी उसके साथ प्यार किया। अब हमें इस चीज का पता चल चुका है कि अगर जिद करेंगे फिर हमें जो मांगेंगे वो ही मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम नामदान ले लेते हैं ना बाबा जी से, तो हमारा मन चाहे जितना मर्जी कहे कि नहीं बैठना, आपने संगत जी जिद करनी है वैसे ही जैसे आपने बचपन में की थी। आपका मन है ना, आपने अपने मन के साथ ऐसे जिद करनी है जैसे आपने बचपन में की थी ना, अपने माँ बाप के सामने। जैसे कोई जो होता है, मेला होता है, मेले में चले गए, कोई ऐसी जगह शादी पे चले गए, वहां पर टॉयस है, खिलौने हैं, तो आपने जिद इतनी पकड़ ली कि आपके माँ बाप को वो चीज लाकर देनी ही पड़ी। ऐसे आपका मन है ना, जो मन नहीं आपको भजन सिमरन करने देगा, क्योंकि उसको पता है अगर भजन सिमरन इसने कर लिया तो फिर ये तो निकल जाएगा इस दुनिया से, ये तो और ही दुनिया में चला जाएगा। जो आपका मन है, जो ये दुनिया का भी टाइम है, वो आपको नहीं चाहेगा कि आप अच्छे तरफ जाओ। यही चाहेगा कि आप ऐसे चलते रहो बुरे समय, जैसे कि बुरे रास्ते पे, ठीक है। लेकिन आपको ना
बचपन में जिद की ना जैसे आपने अपने माँ बाप के सामने, ऐसे अपने मन के साथ जिद करनी है कि भाई देख, तू हमें जितना मर्जी सता, तू हमें जितना मर्जी बोल, नहीं बैठना नहीं बैठना, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा और मैं सिमरन और भजन जरूर करूंगा, तू मुझे नहीं रोक सकता। तो फिर आप सिमरन और भजन करो और बैठते समय बाबा जी से बोलो कि बाबा जी, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं सिमरन और भजन कर सकूं, आप ही में इतनी ताकत है कि आपने नामदान दे दिया है, अभी आप ही दया मेहर करके आप ही कराओ हमारा भजन सिमरन, हमसे ना तो हुआ था ना ही हो पाएगा, आप अभी कराओ। फिर बाबा जी होते हैं ना, जो बाबा जी अपनी कमाई से थोड़ी सी कमाई देते हैं, जो अर्ज करते हैं ना वो अर्ज हमारी सुनी जाती है, लेकिन अगर हमारी जो अर्ज है ना वो उस परमात्मा के प्रति है तो वो अर्ज हमारी जल्दी सुनी जाती है। लेकिन जो हमारी अर्ज ऐसी है जो कि दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ऐश, दुनिया का लालच, फिर वो अर्ज है ना जो हमारी, फिर वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है कि मिले या ना मिले। लेकिन जो उस परमात्मा का नाम है ना, जो परमार्थ का रास्ता है, जो परमार्थ का रास्ता है, परमात्मा का नाम है, वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको जब चलोगे ना उस रास्ते पे, आप एक कदम चलोगे वो 10 कदम चलेगा। तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, चाहे आपकी फैमिली है चाहे दोस्त, कोई भी नहीं है कि आप एक कदम उसकी ओर चलो वो आगे आपके लिए 10 कदम चले। सिर्फ एक वो मालिक, वो जो भगवान है वो सच है, बाकी ये सब ना एक नाटक है जो हमारे कर्म पूरे हो रहे हैं और कुछ नहीं है संगत जी। तो हमें इस नाटक का जो हिस्सा निभाना है ना, हमने बड़ा प्रेम, बहुत ही अच्छा, हमने जो एक ना हमें जो लाइफ मिली है, जो जीवन मिला है, ये एक सीरियल की तरह है, ये एक नाटक की तरह है, जो हमें जैसे हमने कर्म किए वैसा सीन, हमें वैसा रोल मिल गया। अभी हमने अपने आप को जो रोल मिला है ना, जो सीन मिला है, उसको ऐसे बनाना है कि हम बहुत खुश हैं, हमें जो भी मिला है उससे हम बहुत खुश हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी लाइफ में बड़े ही एंजॉय कर रहे हैं और हम हर टाइम खुश रहते हैं। तो आपकी जो लाइफ है संगत जी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही प्यारी हो जाएगी। देखो सुबह जब उठते हो ना आप, तो उठते उठते ही आप ऐसा कुछ करते हो कि बहुत ही आप लेट कर देते हो उठना। जब लेट उठते हो आपकी जो आइस है वो भी अच्छे से खुलती नहीं है, जो आपका फिजिक, आपकी बॉडी है वो भी इतनी एक्टिव नहीं होती जब आप उठते हो। लेकिन अगर आप यही थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना, तो फिर देखना आपकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी दिन में। लेकिन अगर आप ऐसे ही 10-10, 11-11 बजे उठोगे ना, फिर आपको नींद भी आएगी, दिन में भी नींद आएगी, आंखें सूजी हुई है और मन है जो वो ठहर नहीं रहा, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो आपको थोड़ी जल्दी उठने की आदत भी डालनी है, ठीक है संगत जी। और देखो आपने जब अपने सिमरन पर बैठना है ना, सिमरन पर बैठना है तो अभी ना पता क्या सिस्टम है कि अभी देखो गर्मी हो चुकी है, ठीक है, तो गर्मी हो चुकी है कि ट्राई करो आप ऐसे जो पंखे हैं या ऐसे जो कूलर होते हैं ना घर पे, बहुत आवाज़ करते हैं, उनको आप पहले से थोड़ा ठीक करा लो, वो ज़्यादा आवाज़ मत करे। क्योंकि जो हमारा सिमरन और भजन है ना, ये संगत जी एक ऐसी अवस्था है, इसमें बिल्कुल सन्नाटा चाहिए, एकदम बिल्कुल शांति चाहिए। जो सच्चे संत होते हैं, जो जैसे कि सच्चे साधु होते हैं ना, अपना गड़बड़ सारा कुछ छोड़ के वो जंगलों में क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ शांति होती थी, वहाँ पे ना तो दुनिया का लालच, ना दुनिया के सामान का लालच, बस शांति होती थी, प्रेम होता था और कुछ नहीं होता था। इसलिए जो साधु होते थे ना पहले के टाइम पे, वो फिर जंगलों में चले जाते थे। तो ऐसे ही अभी ना गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, जिन भाई बहनों के घर पे है ना कूलर या कोई ऐसा पंखा जो बड़ी ही आवाज़ करता है, तो आपको उसको ना ठीक करा लेना चाहिए। क्योंकि सिमरन और भजन ये एक एकांत, अकेले और बड़े ही शांत माहौल में बैठने वाली चीज़ है। अगर आप बैठ गए हो, कूलर की आवाज़ आ रही है, तो फिर आपका सिमरन भजन नहीं बनेगा जल्दी। लेकिन जब आप उसको अंदर से प्रगट कर लोगे ना, जब आप उसको अंदर से प्रगट कर लोगे, उसके आप अंदर से अपने दर्शन कर लोगे, फिर उसके बाद जितनी मर्जी आवाज़ आए,
कोई भी आए कुछ भी आए तो फिर नहीं कोई भी आप परवाह करोगे, आपका ध्यान बड़ी जल्दी लगेगा। तो अपना ध्यान आपने संगत जी दोनों आँखों के बीच, और जो आपकी आंखें हैं उसको बड़े प्रेम से बंद करना है जब भी करना है। ऐसे नहीं कि कभी राइट को ले गए कभी लेफ्ट को ले गए, ऐसे नहीं करना आपने। बड़े ही प्रेम से अपनी जो आइस है उसको क्लोज करो और बाबा जी का नाम जप करो। उसके बाद जो भजन बताया था बाबा जी ने वो करो। आपकी जो लाइफ है थोड़ी ठीक होगी, लेकिन जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लेकर। लाइफ जल्दी ठीक बल्कि ठीक हो जाएगी, लेकिन भजन और सिमरन करना पड़ेगा आपको सबको। ठीक है संगत जी, सिमरन और भजन में बहुत ताकत है। जब आप सिमरन भजन करते हो ना तो आपकी जो अंदर से जो पावर है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर जो शब्द है इसकी बहुत ही लो हो चुकी होती है। लेकिन जब आप सिमरन और भजन करते हो इसको बहुत ही एनर्जी मिलती है, जो बहुत ही एक्टिव होते हैं हमारे अंदर है जो, तो फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आपको सिमरन भजन जरूर करना है। सिमरन भजन में बड़ी ताकत है, बाबा जी के दर्शनों में बड़ी ताकत है, बाबा जी की सेवा में भी बड़ी ताकत है। सिमरन और भजन आपको जरूर करना है। और संगत जी आज के ना जो सवाल है वो काफ़ी है, इसलिए सत्संग थोड़ा सा कम किया ताकि हम सवाल जवाब देख लें। फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप ना देखते भी नहीं हो वीडियो को, रास्ता आधी देखते हो आधी छोड़ ही देते हो आप। तो वीडियो देखा करो और शेयर भी किया करो, ठीक है। अभी ना हम पहला सवाल देखते हैं किरणदीप कौर जी का। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी बेनती है, बहुत टाइम हो गया नाम लिए, बट भजन सिमरन में पापी जीव लग क्यों नहीं सकते। पहला सोचा प्यार था, अब जो बड़े महाराज जी सी प्यार था वो भी नहीं है। बैक प्रॉब्लम है, टेंशन भी है, बीपी हाई होता है, दिल करता है सतगुरु जी ने अपना प्यार शिष्य नहीं बनाया, मैं मर जाऊं, प्लीज दसो की करा। फरीदकोट तो पहला भी मैसी कीता सी। जी कहते हैं कि जो बड़े बाबा जी थे ना, बड़े बाबा जी का, अब बड़े बाबा जी के साथ इनका बहुत प्रेम था। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिमरन नहीं किया काफ़ी टाइम से, इन्होंने भजन नहीं किया काफ़ी टाइम से। तो हो सकता है आप डेरे में भी नहीं गए होंगे काफ़ी टाइम से, सेवा भी नहीं की होगी काफ़ी टाइम से। जो चीज़ हम छोड़ देंगे ना वो चीज़ फिर हमें बहुत जल्दी इग्नोर मारती है। एक तो इंसान होता है, जैसे कि कोई इंसान है किसी को छोड़ा वो इग्नोर करना शुरू कर देता है, ऐसे ही हमारी आदतें भी होती है। हमारी जो आदतें होती है ना, एक तो जो चीज़ बताई ना कि एक तो ये चीज़ है कि इंसान उसको अच्छा लगना ख़त्म हो गया, उसने फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर वो धीरे धीरे सारा वो जो उसकी दोस्ती थी उसका जो सारा कुछ था वो ख़त्म ही हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है। ऐसे जो भजन सिमरन है ना हमारा, हम उसको एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन 1 मंथ साल, फिर वो वैसे ही ना खत्म हो जाएगा आपका, आपको सब कुछ भूल ही जाएगा। हो सकता है आपको जो 5 नाम है उनसे नाम भी कोई भूल जाए। आपको सिमरन और भजन रोज करना है। सुबह जल्दी उठो, अगर सुबह नहीं होता जब रात को सोते हो ना, सोते टाइम करो। अपना टाइम है ना जो हमने उसको 2 घंटे 2.5 घंटे जरूर देने हैं सिमरन को। उसके बाद जो कम से कम 30 मिनट भजन को देना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना बैठ सकते हो वो बैठ लो, ठीक है। घर के पास सेंटर है, सेंटर में जाओ सेवा करो। और सुबह ना जब हमारी आँख खुलती है, हमें आँख खुलते ही मोबाइल नहीं पकड़ना, अपना उस शब्द को पकड़ना है। शब्द को पकड़ो, सिमरन स्टार्ट कर दो। अभी जो सिमरन स्टार्ट किया है ना अपनी सुबह पहली आँख जब खुली, जो सिमरन स्टार्ट किया है उसको चलते रहने देना जब तक आपको नींद नहीं आती रात को, जब तक आप सो ना जाओ, ठीक है। तो आप सिमरन है ना जो सारा दिन करते रहो। शाम को भी सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो, सुबह भी बैठो। बाबा जी की जो कमी आपको लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं आपको अभी, ना तो प्यार है ना याद आती है, महाराज जी से प्यार था, तो जो भी है ना आपका सारा कुछ एक ही तरीका है, वो सिमरन और भजन है और कुछ नहीं है। जैसे ना हम छोटे थे,
आपने देखा होगा जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें डॉक्टर के पास ले जाते थे, जैसे है ना, हम ठीक नहीं होते थे तो वो डॉक्टर साहब बोलते थे कि ये है दवाई, ऐसे गोली होती थी या इंजेक्शन, ये ऐसे करना पड़ेगा। हम कितना डरते थे, लेकिन हम ठीक उसी से होते थे। ऐसे ही वो जो सिमरन और भजन है ना, हमारे अंदर जो आत्मा है ना हमारी, उसको ये इसकी खुराक चाहिए। तो जी आप थोड़ा ध्यान रखो कि सिमरन भजन आपको करना पड़ेगा। सिमरन भजन आपकी बहुत ही, अगर टाइम हो चुका है तो शुरू कर दो, अभी से कर दो, आज से ही कर दो, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला किसी ने सवाल किया है कि बहुत प्लीज जी कहते हैं कि इनका सवाल है कि ये कहते हैं कि सिमरन कितने टाइम करना है, भजन कितने टाइम करना है। जो सिमरन का बताया गया ना बाबा जी की ओर से, सिमरन कहते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे हमें सिमरन करना चाहिए, और आधा घंटा 30 मिनट हमें भजन करना चाहिए। 30 मिनट कम से कम करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हो, चाहे 4 दिन बैठे रहो। सिमरन है जो वो 2 से 2.5 घंटे जरूर करना है हमें, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिमरन नहीं बन रहा ना, आपने पता क्या करना है, आपने ये ट्राई नहीं करना कि मैं आज 2.5 घंटे बैठूंगा जो मर्जी हो जाए, ऐसा नहीं करना कुछ भी। बड़े प्रेम से बैठो। 10 मिनट बैठा जाता है ना आपसे, 10 मिनट ही बैठो, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जो 10 मिनट है ना, उसको 5-6 दिन बैठ के 10 मिनट को आप 15 मिनट करो, फिर ऐसे 30 मिनट 1 घंटा कर लो, फिर धीरे धीरे आपका 2.5 घंटे टाइम अपने आप हो जाएगा। और सेम यही भाई साहब कहते हैं, भाई साहब है या बहन है पता नहीं हमें, फिर से ये कहते हैं कि पहले सिमरन करना है या भजन करना है। पहले हमें सिमरन करना होता है। सिमरन की जो ताकत है वो हमारे मन को ना एकदम से शांत कर देती है, और हमारी जो इंद्रियां है ना, जो फैली होती है इधर उधर, उसको सिमरन एकदम से इकट्ठा कर लेता है। तो इसलिए आपको पहले सिमरन करना है, बाद में आपने भजन करना है, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया कि वीर जी प्लीज़ जरूर कृपा करो, जवाब दियो प्लीज़, मैं गुरु तो पहुँच नहीं सकते, ना अभ्यास कर सकते हैं, बहुत बीमार ने, प्लीज़ वीर जी। ये कहते हैं कि वीर जी प्लीज़ कृपा करो, जवाब दियो प्लीज़, मैं गुरु तक पहुँच नहीं सकते, ब्यास रह सकते हैं, बहुत बीमार हैं, प्लीज़ वीर जी। तो इनका हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या पूछना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ वीर जी जरूर कृपा करो, जवाब दियो प्लीज़, मैं गुरु तक पहुँच नहीं सकते, ना ब्यास रह सकते हैं, बहुत बीमार ने, प्लीज़ वीर जी। देखो बाबा जी का प्रसाद है ना, जो अगर कोई है आपके घर पे जहाँ आप खुद हो बीमार, आपको वो प्रसाद लेना चाहिए, बाबा जी का नाम लेकर सिमरन करके। और अगर नाम ना लिया है तो सिमरन जरूर करो, भजन जरूर करो, ठीक है। और आप ये जो सवाल है ना आपका, एक बार आप कल फिर करना, ये कुछ समझ नहीं आया प्रॉपर ना हमें, ये क्या आपने लिखा है कि प्लीज़ प्लीज़ वीर जी जरूर कृपा करो, जवाब दो प्लीज़, मैं गुरु तक पहुंच नहीं सकती, ना ब्यास रह सकती हैं, बहुत बीमार ने, प्लीज़। कौन बीमार है जी आप बताना हमें, ठीक है। बहुत बीमारियां ने, अच्छा बहुत बीमारियां ने, पता क्या बात है, जो बीमारियां हैं ना हमें, वो बीमारियां हमें कर्मों के कारण मिलती है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं ना, वो कर्म ना हम इसी शरीर में करते हैं, इसी शरीर में बैठ के। हमारा मन करा लेता है इसके बुरे कर्म, बाद में भुगतने शरीर को पड़ते हैं। जैसे देखो, जो हमारा मन है वो हमारे से ना बड़ी जल्दी गलतियां कोई ना कोई करा लेता है, फिर गलतियां हमारा जो शरीर है यही करेगा। हम अपने मन से अंदर से तो कर नहीं सकते बैठे बैठे, हमारा शरीर है ना जो, वही गलतियां करता है। फिर जो बीमारी लगती है ना, वो इसी शरीर को लगती है, फिर इसे ही भुगतना पड़ता है। तो ये दुनिया का रूल है। आपको अगर ऐसा कुछ बीमारियां हैं बहुत, तो टेंशन नहीं लेनी। सिमरन से भजन से कर्म है ना जो, वो खत्म होते हैं। अपने कर्मों को खत्म करो खत्म करो आप सिमरन भजन के साथ, ठीक है जी। तो देखो, अगर आप बीमारियां से गिरे हो ना, तो सेवा नहीं होती, बैठा नहीं जाता। सिमरन तो किया जा सकता है ना, सिमरन करते रहो। और अगर नहीं बैठा जाता ना आपसे, लेटे लेटे बेड पे भी आप भजन कर सकते हो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है
आपने बताया था सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, नाक से मैं जल्दी जल्दी सांस लेना चाहे उससे हमारा मन भजन सिमरन में जल्दी लगता है, क्या उसके बारे में दोबारा समझा सकते हो? जे लोकेश जे लोकेश मल्होत्रा जी है जी, कहते हैं कि हमने ना आज से 2 या 3 दिन पहले एक सत्संग डाला था। तो जो हमने जो सत्संग डाला था ना, हमने तब एक चीज़ बताई थी कि हमारे अंदर ना 3 नाड़ियाँ होती है। जब ये हमारी बॉडी की अवस्था है, ये कुछ उसमें नहीं है कि कोई रूहानी ताकत है, ये हमारा फिजिक है ना, जो बॉडी है हमारा, उसका है जो ठीक करने का थोड़ा सा बैठने का प्रोसेस। जब हम बैठते हैं ना तो हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ होती है, पिंगला नाड़ी, ईड़ा और सुषुम्ना। तो जो पिंगला होती है और ईड़ा होती है, ये दोनों अगर एक्टिव हो ना हमारी, फिर हमारा मन लगता नहीं है भजन सिमरन पर। लेकिन अगर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी एक्टिव हो जाए ना, फिर हम बड़े लंबे समय तक सिमरन कर सकते हैं बैठ के, और भजन भी कर सकते हैं। और देखो वो कैसे एक्टिव होती है जो सुषुम्ना नाड़ी है। हमारा जो नाक है ना, देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ, जो नाक है, तो नाक में आप ना देखो, आपके जो राइट साइड है, कौन सी साइड से आपको सांस आ रही है, हवा आ रही है, ठीक है, राइट से आ रही है या लेफ्ट से आ रही है? तो फिर आप पता क्या करो, एक नाक है ना जो आपकी नोज, एक साइड अपनी बंद कर लो उंगली से, उंगली ऊपर रख के, ठीक है, दूसरी नाक से सांस लो ऊपर नीचे, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ठीक है, ओके है, ठीक है, फिर आप दूसरी साइड करो ऐसे ही। वो अगर प्रॉब्लम आती है ना सांस लेने से, आपको जो हवा है प्रॉपरली आ नहीं रही, ठीक है, फिर आप ना 15 से 20 बार ऐसे लंबी लंबी सांस लो। एक साइड है ना जो आपके नोज की, नाक की, एक साइड ऐसे उंगली ऊपर रख के उसको बंद करो। एक ही नाक से आपको जोर जोर से सांस लेनी है, बड़ी ही जोर जोर से। तो ये आपको 15-20 बार करना है, ठीक है। पहले एक नाक से लो, फिर दूसरे नाक से लो, ऐसे 15-20 बार कर लोगे ना, फिर जो आपका नोज है ना, आपकी नाक है, तो ये जो दोनों तरफ से ना बिल्कुल बराबर की हवा आनी शुरू हो जाएगी, सांस है जो बराबर की आनी शुरू हो जाएगी, और कोई भी रुकावट नहीं आएगी। फिर आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो दोनों नाड़ियों के बीच में होती है, फिर वो एक्टिव हो जाती है, और उसका जो लिंक है ना, वो सीधा लिंक है जो हमारा तीसरा नेत्र है उसके साथ। तो फिर आपका भजन सिमरन बड़ी ही जल्दी सिमरन पर भी बैठे रह सकते हो काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि भाई जी मेरे लेडीज टेलर की बुटीक है, कहते हैं कि भाई जी मेरी लेडीज टेलर की बुटीक है जी, मैं सामने बाबा जी की बड़ी फोटो लगाई है, मैंने जो भी काम करती हूँ बाबा जी को आगे रख के करती हूँ, बाबा जी को देख के रोते रहती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, कभी कभी इस कसम भी पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। पता, जिनसे हमारा ज़्यादा प्रेम होता ना, एक ना प्रेम है दुनिया के साथ, जो दुनिया का प्रेम है ना, ये सिर्फ एक ना अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रेम है। हमारा जो प्यार है ना दुनिया के साथ, मैं नहीं कहूँगा कि कोई माड़ा होता है फैमिली में या हमारे दोस्त, लेकिन ये ज़रूरतें पूरी है बस, और कुछ नहीं है। आपके जो मदर है, फादर है ना, उनको देखो आप, कुछ ना आप घर पर बैठे रहो, वो आपको गालियाँ देने लग जाएंगे कि ये सारा दिन घर पर रहते हैं या रहती है, कोई काम नहीं करती, ये है वो है। तो कुछ दिन ऐसा करो, वो आपको देखो फिर कितना बोलते हैं, ठीक है। कोई आपके दोस्त हैं, दोस्त का जो जैसे वो कहते हैं, उनका आप ना अगर मानो उनकी बात, तो देखो आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। कोई बिजनेस है, बिजनेस में जैसे आपके वो कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, वो मत करो, जितना मर्जी प्यार हो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर प्यार है जो वो मिलेगा कहाँ सच्चा, जो कि किसी को कोई मतलब ना हो,
वो एक ना अलग प्यार होता है, जैसे कि कोई मतलब नहीं है। ये जो दुनिया का प्यार है ना, ये ज़रूरतें पूरी करने का प्यार है और कुछ नहीं है संगत जी, कुछ नहीं है। ज़रूरतें पूरी करने का प्यार है। लेकिन जो वो प्यार है ना वो मालिक के साथ, वो एक ऐसा प्यार है उसमें ज़रूरतें पूरी नहीं होती, वो एक सच्चा प्यार होता है। और जब सच्चा प्यार होता है ना, फिर वो इंसान है ना, वो हमारे सामने उसकी फ़ोटो हो, फिर हमें रोना है ना जो आएगा ही आएगा, फिर हमें कंट्रोल नहीं होता जल्दी से। तो ये प्रेम होता है और कुछ नहीं होता, ये अच्छी बात है, जो कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसी अवस्था ना कम लोगों की होती है, बड़े कम लोगों की। देखो, कहते हैं कि हमारी जो अंदर आत्मा है ना, जो हमारी अंदर आत्मा है, अगर उसको मज़ा आए ना किसी का नाम लेकर, तो वो इंसान ही उसका मालिक होता है। तो अगर आपको फ़ोटो देख कर अच्छा लगता है, फीलिंग बेटर होती है, तो रोना आता है। एक रोना होता है, हम ना खिंच कर रोते हैं, दुख से रोते हैं, कलप के रोते हैं। किसी के दुख, जैसे किसी ने दुख दिया, तो किसी ने कुछ कह दिया तो फिर रोते हैं। लेकिन एक रोना होता है जो प्रेम से रोया जाता है, ठीक है। तो ये है ना, जो ये एक प्रेम के आंसू है जो आपको बंद नहीं होने देने, ठीक है। इनको बंद मत होने देना, आप इसको आने दो। जितने आंसू आएंगे उतने आपके पाप है ना जो कम होंगे। सिमरन आपको करना पड़ेगा, साथ साथ सिमरन करते रहो, भजन करते रहो। आपकी बैठक है ना जो, अगर आपके साथ ऐसा सेम होता है जैसे आपने बताया है, तो फिर आपको सिमरन और भजन पर बैठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो बड़ी दया मेरे बाबा जी की होगी, पहले भी है और हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगला किसी ने सवाल किया है कि आज मेरी मुश्किल से सत्संग मिला वीर जी, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैंने सत्संग आज नहीं डाला। वीर जी ने सवेरे शुरू किया, मतलब अभी मिला तो मुझे नहीं सत्संग सुनकर वीर जी थैंक यू। ये कहते हैं कि आज पता क्या हुआ, आज ना थोड़ा बिजी थे, तो सुबह हम सत्संग डालते हैं सुबह 7 बजे, तो हम बहुत बिजी थे, तो इसलिए हमने ना आज 2 या 3 बजे डाला दोपहर को। तो ये बोल रहे कि बड़ी ही मुश्किल से हमें सत्संग मिला आपका, तो काफ़ी इन्होंने सर्च किया। देखो, हमने बताया है आपको, आप ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ ही बेल होती है ना जो घंटी, उसके ऊपर क्लिक करो, उसको ऑल पे कर दो। तो उससे क्या होगा, आपको सत्संग जब भी डालेंगे ना, आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको सत्संग मिल जाएगा, ठीक है। तो सत्संग हम डालेंगे कल सुबह 7 बजे। तो जी अगला किसी ने लिखा है, वीर जी दूसरा कौन सा आपका चैनल है? तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई जी आपका जो एक और चैनल है जहाँ पर आप साखी डालते हो, वो आपका कौन सा चैनल है? तो वो है ना जो चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर जाए आप, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो वहाँ पर साखी होती है, जैसे हम कोई सेंटर में साखी शेयर करता है ना हमारे साथ, जहाँ डेरे के अंदर कोई साखियाँ होती है, तो वो उस चैनल पे हम डालते हैं। उसका लिंक हमने ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाए, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और वहाँ पर सारी जितनी साखियाँ हैं वो सुने, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बार चैनल ले लो। तो अगला देखते हैं। ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, वीर जी अभी मैं 1 घंटा ही बैठ पाती हूँ, पहले आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती थी, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ 2 घंटे कंटिन्यू करूँ, बस आपकी और बाबा जी की और ध्यान में थैंक यू, आपने हमें मिले। ये कहते हैं कि पहले ना ये आधा घंटा ही बैठते थे, ठीक है। जब से इन्होंने ये चैनल पे सत्संग सुनने शुरू किए हैं, तो अभी इनका आधे घंटे का 1 घंटा हो चुका है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू ही बैठे और इनका जो टाइम है 2 घंटे पूरे हो जाएं। देखो, जिस काम में हम लग जाते हैं ना सच्चे दिल से, वो काम हमारा मालिक हमारी मदद करता है, वो काम करने से वो काम हमारा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये तो काम ही मालिक का है, वो ज़रूर हमारी हेल्प करेगा, आपको बैठना है सिर्फ, ठीक है। तो ये किसी ने कमेंट किया है, ये काफ़ी लंबा कमेंट है
ये किसी मुश्किल में है शायद, ठीक है, किसी टेंशन में है या क्या है, ये हमें नहीं पता। तो हमने इनको कल भी कहा था कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता दो, हम उसका आंसर देंगे। तो ये कहते थे कि फ़ोन पे बात करनी है, तो वो बात नहीं हो पाएगी फ़ोन पे। आपको जो पूछना है ना कमेंट में पूछ लो, नहीं तो हम ट्राई करेंगे। पता क्या बात है, देखो अभी जो है ना हमारा, अभी कुछ इतने हैं नहीं सब्सक्राइबर, ठीक है, थोड़े से है, अभी 20,000 है, बहुत ही कम है। जब हो जाएंगे ना काफ़ी, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हम नंबर भी डाल देंगे और लाइव भी आना शुरू कर देंगे कभी कभी, ठीक है। लेकिन ऐसे अभी ये सब नहीं बता सकते। कमेंट आप कर लो, जो भी प्रॉब्लम है हम आपको सब बताएंगे। तो आप कमेंट में बताओ हमें क्या प्रॉब्लम है, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो सिमरन और भजन करो, कोई भी प्रॉब्लम है बाबा जी ज़रूर ठीक करेंगे। तो अगला सवाल किसी ने पूछा है कि राधा स्वामी जी, मुझे हजूर जी से नामदान मिला है 2 महीने पहले। तो वहाँ पर बताया था कि जिसने नामदान मिला है उन्हीं का स्वरूप देखना है सिमरन करते हुए। बट क्योंकि बचपन से ही हम बाबा गुरिंदर सिंह जी को देख रहे हैं, हजूर जी का स्वरूप जल्दी नहीं दिखता। मैंने बस सत्संग या फोटोस में जो हजूर जी को देखा है वही ट्राई करता हूँ। तो आंखें बंद करके देखेंगे, बट नाम दान में बताया था कि फोटो को नहीं देखना, मन से सिमरन करते हुए। तो उन्होंने ठीक बताया था अपने, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि देखो बाबा जी है, जहाँ हजूर जी है, जहाँ बड़े बाबा जी से, जहाँ सावन सिंह जी थे, कोई भी थे ना, जो पावर है वो शब्द की पावर है जो उनके अंदर है, ठीक है। तो जो शरीर है ना, जो आपने जो जिनसे नामदान लिया है, जब आपको नामदान मिलता है ना, तो वो जो आपको नामदान देते हैं वो आपके मन में बस जाते हैं। उस टाइम आपके अंदर ना वो एकदम से बहुत ही डीपली आ जाते हैं। तो कुछ लोग तो होते हैं उनको वो फिर उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं अंदर से दर्शन होने। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे कि जिनके कर्म बहुत होते हैं भारी, उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो लेकिन जैसे आपने कहा ना कि बचपन से आप बाबा जी को देख रहे हो जो मौजूदा सरकार है, तो आपको उनका स्वरूप नज़र आता है ऐसे। तो आप बैठो, अभी ट्राई करो, आपने अभी नया नया नामदान लिया है, धीरे धीरे कोशिश करते रहो, आपको ना अपने आप ही अंदर से आपको आंसर मिलेगा उसका। जब सिमरन और भजन पूरा बनना शुरू हो जाएगा ना आपका, आपको अपने आप ही अपने ही अंदर से सारा कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, क्या ठीक है क्या गलत है। अगला भी इन्हीं का सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी जी एक और चीज़ पूछनी थी जी, हमने कैसे कंफर्म होगा कि हम जो मन से देख रहे हैं वो स्वरूप है हजूर जी का, वो आंखों के बीच में है, या बस ऐसे ही मन का देख रहे हैं अंदर की तरफ से आंखों में बीच में, ये कैसे दिखें। देखो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं ना, सबसे पहले ना हम जब देखो, अब अभी भी आप चाहे करके देख लो, एक हमने आंखें बंद की, ठीक है, अभी आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही ना, आंखें दोनों बंद कर लो अपनी, आंखें बंद की, आंखें बंद करके ना दोनों आंखों के बीच जो तीसरा नेत्र है ना, हमारी आंखें है ना जो दोनों आंखों के बीच देखो, आप ने जहां से भी नामदान लिया है, जिनसे नामदान लिया है ना, तो आपको उनका जो स्वरूप है ना वो अपने आप ही आ जाएगा। आपकी दोनों आंखें है ना, जो आप अपनी आंखें बंद करके ना, आपको पहले थोड़ा सा अंधेरा नजर आएगा। जब आपको अंधेरा नजर आएगा ना, थोड़ा सा अंधेरा अपने आप ही गैप होके वो बाबा जी के स्वरूप में बदल जाएगा। आप कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, लेकिन आप ना समय नहीं दे रहे हो उस चीज को।
लोगों को 30 साल हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हमने अभी नया नया नामदान लिया है, हम सोचते हैं कि हमें आज ही दर्शन हो जाए। तो हमारे कर्म बड़े हैं, कर्म खत्म होंगे, फिर वो मालिक आएगा। अपनी आंखें दोनों बंद करके, दोनों आंखों के बीच देखो अंधेरा आएगा, अंधेरे के बाद वो अपने आप ही आ जाएगा, हंसता हंसता अपने आप ही आ जाएगा वो। ठीक है, और सेवा करो, सिमरन करो, ठीक है, अपने आप ही आएगा वो। आप मन से नहीं बनाते, अपने आप ही आएगा। मैं आगे अगला सवाल देखता हूँ किसका है। ये कहते हैं कि वीर जी मेरे हस्बैंड, देखो पता क्या बात है, आप मन से जो चीज़ बनाओगे ना वो ज़्यादा टाइम ठहरेगी नहीं। जैसे आपने कहा ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो बाबा जी का स्वरूप है अपने आप आ रहा है, जब हमने मन से बना रखा है। जो चीज़ आपने अपने मन से बना रखी है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहरेगी, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो वो अपने आप आएगा ना वो ठहर जाएगा, जाएगा नहीं जल्दी। आपके प्यार पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है, वीर जी मेरे हस्बैंड ड्रिंक पीते हैं, क्या करने बाबा जी, बहुत विनती करते हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा है जी, कम नहीं बाबा जी कृपा करें। ये कहते हैं कि इनके ना जो हस्बैंड है वो ड्रिंक करते हैं, तो घर का माहौल भी ठीक है, तो बाबा जी के सामने विनती भी करते हैं। तो देखो पता, जो इंसान की कुछ गलत आदतें होती है वो नहीं छूटती जल्दी से, वो छोड़ना भी चाहे ना नहीं छूटती। अगर हम उसको गुस्से से छुड़वाएंगे, गाली गलौज करके छुड़वाएंगे, वो उस आदत को छोड़ेगा नहीं, उस आदत को डबल कर देगा। लेकिन उसको ना हम बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से समझाए, वो जो चाहता है वही हम करें, फिर ना उसको भी हमारे प्रति बड़ा ही प्यार आएगा। जैसे उसने जो भी काम बोला, जो भी जैसे भी किया, हमने वो सब उसकी बातें मानी, सारी बातें मानी, तो फिर ना जब वो हमसे भी कुछ कहेगा या हम उससे कहेंगे, वो हमारी भी बात मानेगा। जैसे मान लो एक ना शॉप है, उसके वहाँ पे ना 5-6 लड़के काम कर रहे होते हैं। तो वो जो 5-6 लड़के काम कर रहे होते हैं ना, उनमें से एक ऐसा लड़का भी होता है जिनकी वो जो ओनर होता है ना, शॉप का जो मालिक होता है, वो बात सिर्फ उस एक ही मानता है। वो क्यों मानता है? क्योंकि वो लड़का भी ना उस मालिक की बड़ी जल्दी बात मानता है, और वो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। वो जो उसका मालिक है उसको जो भी कहता है उसी टाइम उसकी बात मानता है, वो वही करता है। जो बाकी लड़के वो उनकी बात नहीं मानते, ऐसे इग्नोर करते रहते हैं मालिक को, फिर वो मालिक भी उनकी बात नहीं मानता। तो जो लड़का है उनकी जल्दी बात मानता है, फिर वो मालिक भी उनकी बात मानता है। ऐसे ही हमारे जो घर पर होता है ना, तो अगर हम उसको जो भी वो हमें कहते हैं ना, हमें वो उसी टाइम करना चाहिए। और हमें फिर जब वो पूरी तरह से हमसे प्यार बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दे, फिर उनको समझाओ कि ये गलत है चीज़, इसको छोड़ो मत, धीरे धीरे करके कम करो। जब कम हो जाएगी फिर छोड़ देना, फिर हो सकता है आप वो छोड़ दें कि बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है कि राधा स्वामी वीर जी, आपने कहा दिन में एक बार सत्संग सुनना चाहिए। अगर हम सारा दिन सत्संग सुने तो वह क्या गलत है? ये कौन सा क्वेश्चन आंसर सुनते हैं? नहीं, ये कहते हैं कि आपने कहा दिन में बस एक बार ही सत्संग सुनना चाहिए। हमने ये उन लोगों को कहा था जो बहुत ही बिजी होते हैं। जैसे कोई बहनें हैं जॉब कर रही हैं, या घर पर भी उनको टाइम नहीं है, कोई भाई है जॉब करते हैं कहीं, 1 मिनट का टाइम नहीं है। ये बात ना हमने उनको बोली थी कि हमें ना कम से कम दिन में, बहुत ही चाहे जितना मर्जी बिजी हो, जैसे हम बड़ा बिजी हो ना, बड़ा ही ज़्यादा हम खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं ना, चाहे जितने मर्जी बिजी हो, तो ऐसे मैंने कहा था कि एक ना एक सत्संग सुनना ही चाहिए दिन में। तो अगर टाइम पूरा है तो आप चाहे दिन में 50 सत्संग सुन लो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि जब उसकी बातें सुनते रहोगे, उसकी बातें सुनते रहोगे,
तो फिर तो आप कोई गलत करोगे ही नहीं। जैसे हम उसकी बातें कर रहे हैं, उसी की बातें सुन रहे हैं, कोई गलत कर्म होता है ना जो हमसे, फिर नहीं होता गलत कर्म, क्योंकि हम उसी को सुन रहे हैं, बार बार उसी को सुन रहे हैं। उसी को सुनते रहोगे, सारा दिन उसी को सुनते रहोगे, रात को सुनते रहोगे, फिर हमारे मन में कोई ना तो गलत विचार आएगा, ना हम कुछ गलत करेंगे, ना किसी भी इंसान के बारे में गलत कुछ अपने मन में रखेंगे विचार। तो अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप चाहे दिन में 100 सत्संग सुन लो, वो भी कम है। क्योंकि उसकी जो बातें हैं ना, उसकी बातें जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो। वो बाबा जी कहते हैं कि अगर 2 इंसान बैठे हैं ना, बाबा जी कहते हैं 2 इंसान बैठे हैं, जैसे अगर वो घर की बातें कर रहे हैं तो वो उनके बैठने का कोई भी बेनिफिट नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर एक उस मालिक की बातें कर रहा है, दूसरा उस मालिक की बातें सुन रहा है, तो वो दोनों का जो साथ है वो बड़ा ही अच्छा साथ बन जाएगा। उसको भी हम सत्संग ही कह सकते हैं। जैसे बाबा जी ने कहा कि कोई 2 लोग भी बैठे हैं ना, सिर्फ 2, वो अगर घर की बातें कर रहे हैं तो उनके बैठने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वो अगर एक उस मालिक की बातें कर रहे हैं, एक कर रहा है, दूसरा सुन रहा है, वो एक सत्संग बन जाता है बहुत बड़ा। तो ऐसे ही जो मैं कर रहा हूँ ना, जो मालिक की बातें ही करता हूँ मैं, और क्या करता हूँ, और आप सुनते हो, तो ये एक सत्संग ही होता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, तो हमें चाहे हम 100 सत्संग सुन लें, वो भी कम है। एक सत्संग मैंने ये कहा था कि हमें कम से कम एक सत्संग जरूर सुनना चाहिए, हम चाहे जितने मर्जी बिजी हो। लेकिन अगर टाइम है, फिर चाहे 100 सुन लो, चाहे 200 सुन लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला भी इन्हीं का सवाल है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, हमने सारा दिन सिमरन करते रहना चाहिए या सत्संग सुनना चाहिए? फ़ोन में ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सत्संग नहीं सुनते तो मेरे फेर में जाते हैं, सिमरन में भी नहीं जाते। राधा स्वामी वीर जी, सारा दिन हम सिमरन, देखो हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी हमसे। सिमरन, ये कहते हैं कि अगर हम सारा दिन सिमरन करते रहें, तो अगर हम सारा दिन सिमरन करते रहे तो सत्संग भी सुनते रहे, ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, जहाँ हमें सिर्फ एक ही काम करना है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे ना आप सिमरन कर रहे हो, एक है ना, सिमरन करी जा रहे हो, आप सिमरन करी जा रहे हो, ठीक है। तो सिमरन करते करते किसी चीज़ को आपने देखा, ठीक है, किसी चीज़ को देखा, आपका सिमरन फिर ना रुक जाएगा, आपका ख्याल उस तरफ चला जाएगा, फिर आप उस चीज़ की बातें अपने मन में करने लग जाओगे। किसी को भी देखा, कोई भी कुछ चीज़, कोई प्रोडक्ट देखा, कुछ भी देखा, जब आप सिर्फ सिमरन कर रहे हो। लेकिन अगर आपने सत्संग लगा रखा है ना साथ, चाहे घर पर टीवी में लगा रखा है, या मोबाइल में लगा रखा है, या एयरफोन में लगा रखा है, तो फिर आपका जो ख्याल है ना, वो पूरी तरह से आपके अंदर, वो जो है ना मालिक, पूरी तरह से आपने उस चीज़ को पकड़ रखा होता है। फिर कि आपके जो कान है वो सत्संग सुन रहे हैं, आपकी जो जुबान है वो सिमरन कर रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि आप एक तरफ सत्संग सुन रहे हो, दूसरी तरफ आप सिमरन कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ ना चलते फिरते घर में बैठे बैठे, फिर अगर आप जो जैसे सिमरन और भजन करना है ना, तब नहीं, तब आपने सिमरन आराम से बैठ के करना है, सत्संग फिर नहीं लगाना, ना भजन के टाइम लगाना है। लेकिन जब जैसे आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, जहाँ आप मार्केट में जा रहे हो, जहाँ आप घर पर भी बैठे हो, लेकिन सिमरन पर नहीं बैठे, ऐसे ही बैठे हो, फिर आप सत्संग सुनो, साथ साथ सिमरन करो। लेकिन जब आप अपने चौकड़ी लगाकर बिल्कुल एकदम सीधा तब बैठे हो सिमरन करने के लिए, तब आपको सिर्फ सिमरन ही करना है और भजन करना है, फिर आपको सत्संग नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही घूम रहे हो इधर उधर, जहाँ ऐसे ही बैठे हो, सिमरन पर नहीं बैठे, ऐसे ही बैठे हो, फिर आप अपने सिमरन करते रहो साथ साथ, और साथ साथ सत्संग भी सुनते रहो। ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी, आज आपका मॉर्निंग में सत्संग नहीं आया तो पूरा दिन ऐसे ही रह, जैसे मुझे एनर्जी ही नहीं मिली,
बॉडी बिल्कुल भी टायर्ड फील कर रही थी। मैं डेली मॉर्निंग में काम से फ्री होकर आपका सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और पूरा दिन एक एनर्जी सी बनी रहती है। बाबा जी ब्लेस यू वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। तो वो थोड़ा सा बिजी थे। असल में हुआ पता क्या, जो ना इंटरनेट था ना, तो वो वाईफाई की जो वायर थी वो बाहर से कहीं से पता नहीं कैसे कुछ, जैसे आपने देखा ना वो काफ़ी अंधेरी आई थी ऐसे उसे, है ना, उससे वो वायर ना थोड़ी हिल गई थी जो वाईफाई था। तो इस कारण हमने अपलोड किया लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो फिर वो वायर जब ठीक हुई ना, वो शायद दोपहर को हुई, हमने फिर उसी टाइम अपलोड कर दिया था सत्संग। तो मोबाइल से कर रहे थे, मोबाइल के डाटा से ना वो हो नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा लंबा था इसलिए सत्संग। फिर उसको काफ़ी कॉल की मैंने, फिर वो आकर वो ठीक किया उन्होंने, तो फिर हमने उसी टाइम डाल दिया था। तो सत्संग तो हम रोज़ डालते हैं। अगर आप रोज़ की रोज़ ऐसे ही सत्संग सुनते रहोगे ना, तो कुछ नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा आपको अंदर से, ये पक्की बात है, ठीक है। चाहे कुछ भी दिखे, एक ना राई का दाना होता है ना, बहनों को पता होगा, वो बड़ा ही बारीक होता है। तो हो सकता है इतना सा भी इशारा आपको अंदर से मिल जाए ना, तो समझो आपका जो अंदर का काम है बनना शुरू हो गया। जैसे कोई राई का दाना होता है ना, इतनी सी भी कोई लाइट, कोई चमक, कुछ ना कुछ आपको अंदर दिख जाए, तो समझो कि मालिक अभी दया मेहर करने वाला है। थोड़ा सा आपका जो है रास्ता वो खुलना शुरू हो गया है। सिमरन भजन मत छोड़ना, बड़ा ही जरूरी है। चाहे शादी पे गए हो, जहाँ पे भी गए हो, शादी पे, मैरिज पे, किसी की डेथ पे, जहाँ भी हो, सिमरन करते रहो। भैया ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, भैया के समय बाबा जी की याद करना है जहाँ सिमरन, मुझे ये बात ये कहते हैं कि जब मृत्यु आती है, ठीक है, जब मृत्यु आती है तो तब हमें क्या बाबा जी का ख्याल करना है, जहाँ हमें सिमरन करना है। हमें जो ख्याल है वो हमें जो बाबा जी का स्वरूप है ना उसी का करना है। और जो मन में है, जो हम जैसे बोल रहे हैं, वो सिमरन आपने वही करना है जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं। तो आप ये सवाल हमें पूछ रहे हो अभी, ऐसे आप क्यों पूछ रहे हो? अभी तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं कुछ होता, ठीक है। ऐसा हम कब से सोचने लगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो आप मृत्यु के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि जो उसने हमें नामदान दिया है ना, हमने जीते जी उसको हासिल करना है। जो मृत्यु के बाद दिखता है ना हमें, उसको हमने इसी बॉडी में जीते जी देखना है। एक जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो जो हमारी आत्मा है, जो शब्द है, वो निकल के जिससे मिलता है, उस चीज़ को हमें जीते जी देखना है। तो बाबा जी ने जो नामदान दिया है ना, वो उसके साथ देख सकते हो आप। तो आपको अगर नामदान मिल गया है ना, आप उसको, उसके ऊपर फोकस रखो आप, कि आप सिमरन करो 2-2.5 घंटे, भजन करो और सारा दिन सिमरन करते रहो। सेवा पे जाओ, अपना जो उठने की आदत है थोड़ा जल्दी करो, सोने की आदत थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। जब मधु खन्ना जी कहते हैं कि कल मैंने सवाल किया था कि भजन में बैठे पर बाबा जी का स्वरूप आना चाहिए क्या या नहीं, तो मैंने वीडियो में सुना था कि सिमरन करते वक्त स्वरूप रखे कर सिमरन करने के भजन में नहीं। तो तभी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि नाम ना लिए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। पर अब आप कह रहे हो वीर जी कि भजन में भी स्वरूप रखना है, तब वो गुरु का स्वरूप देखते हैं भजन में। पता क्या चीज़ है मधु खन्ना जी, देखो जब हम ना सिमरन पर बैठते हैं, तो सिमरन पर बैठते वक्त ना हमारी जो दोनों आइस है, हमने ना दोनों आइस के बीच में अपनी जो सूरत है ना, अपना जो ख्याल है, जो हमारा ख्याल है वहाँ पर इकट्ठा करना होता है। तो वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए ना हमें क्या करना, बाबा जी का जो है ना स्वरूप, वो लेकर आना है। धीरे धीरे हम सिमरन करते रहेंगे। सिमरन को फास्ट नहीं करना, कभी भी प्रेम से करना है।
जैसे हम प्रेम से बोल रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, ऐसे ही प्रेम से करना है। ये नहीं कि फास्ट बोल लेंगे, जल्दी बोल लेंगे, उसका फल जल्दी मिल जाएगा, नहीं। एकदम ना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फील, ऐसा हमने सिमरन करना है। और सिमरन करते करते ना, जो बाबा जी का स्वरूप है वो अपने आप ही आपके दोनों आंखों के बीच आ जाएगा। फिर आप जब भजन की जो जुक्ति बताई थी ना बाबा जी ने, फिर जब आप भजन पर बैठोगे, दोनों अपनी जो कान है, दोनों कानों को बंद करके, तो आंखें जो बंद करके, अपनी जो हथेलियां हैं, हाथ है, उसको अपने फेस पर रख के आंखों के ऊपर, तो तब आप बैठोगे ना जब, तो बाबा जी का स्वरूप आपने जब सिमरन किया था तब आपने टिका रखा था, ठीक है। तो फिर आपको बाबा जी का स्वरूप ही नजर आएगा। तो उसके बाद जो हमारा आगे का रास्ता है ना, वो हमें बाबा जी ने लेकर जाना होता है। तो उसके बाद जितनी भी जो भी प्रकाश है ना, वो बाबा जी, जैसे मेरी बात सुनो, बाबा जी है ना जो हमारे अंदर है ना, जो खंड ब्रह्मांड, जो सचखंड, वो हमें वहाँ पर बाबा जी ने लेकर जाना है, जिनसे हमें नामदान मिला है, ठीक है। जिनसे हमें नामदान मिला है, उन्होंने ही हमें ऊपर वो सचखंड में लेकर जाना होता है। फिर हम जब बाबा जी का स्वरूप भजन पर बैठते हैं ना, आता है, उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद बाबा जी के स्वरूप से ही सारे जो भी है ना हमारे अंदर, जितनी भी हमारे अंदर जो प्रकाश है, खंड ब्रह्मांड जो भी है ना, सारा कुछ उनके स्वरूप से ही आपको आगे दर्शन होंगे। सबसे पहले आपको स्वरूप ही नजर आएगा। स्वरूप के बाबा जी के बाद में आपको जो भी यात्रा है ना अंदर की, उसके बाद शुरू होगी, पहले नहीं होगी, क्योंकि बाबा जी ने ही हमें अंदर लेकर जाना है। बाबा जी है ना जो, वो हमें अंदर लेकर जा सकते हैं, और किसी में इतनी ताकत नहीं कि हम थोड़ा सा जो है ना अंदर का रास्ता अकेले कर सकते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक ऐसा रास्ता है जो हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे हमें गुरु की मदद कर लेनी पड़ती है। तो फिर हमें जो नामदान मिला है, वहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब हम लास्ट में जाते हैं ना, वहाँ पर ना तो जो सिमरन वो होता है वो भी खत्म हो जाता है, बाबा जी का स्वरूप सारा कुछ एकदम से खत्म, वो जो सचखंड है ना, फिर वो सिर्फ और सिर्फ सचखंड रह जाता है। सारा कुछ जो बाबा जी ने बताया ना हमें, वो शब्द की भक्ति बताई है, लेकिन जो बाबा जी का स्वरूप है ना, ये एक शरीर है। जो ये शरीर है ना, जो कल है आज नहीं था, जैसे बड़े बाबा जी थे, आज अभी मौजूदा सरकार है, लेकिन चल क्या रहा है, उनके अंदर शब्द चल रहा है। देखो, जो बाबा सावन सिंह जी थे, ठीक है, क्या वो आज है? बाबा चरण सिंह जी थे, क्या वो आज है? ऐसे है क्या? जो सच है वो है उनके जो अंदर शब्द है, ठीक है। अभी जो मौजूदा सरकार है, वो स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी चल रहा है, वो उनके अंदर जो शब्द है ना, जो सच है, वो जो सचखंड है, वो अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को पकड़ने के लिए बाबा जी के पीछे पीछे चलना है। फिर बाबा जी आगे उस चीज़ के साथ हमको खुद मिला देंगे। जो बाबा जी का स्वरूप है ना, उसको हमें रखना ही पड़ता है, क्योंकि हमें वो रास्ता नहीं पता, वो बाबा जी को ही पता है। तो बाबा जी हमें आगे जब लेकर जाते हैं ना, तो अपने आप ही सारे के सारे रास्ते हमें दिखते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो फिर आप पे बड़ी ही ध्यान में होती है। वो जो रास्ता है, वो जो चीज़ है, अगर आप एक बार वहाँ पर चले गए, फिर आपका वापस आने को दिल ही नहीं करेगा। जैसे आपने कई ऐसे देखे होंगे वीडियो में, या साधु ऐसे सुने होंगे जो सच्चे साधु होते हैं, कि वो 4-4 दिन 5-5 दिन उठते नहीं है, क्योंकि उनको उस जो वो चीज़ है ना, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। वो जो उनको आनंद मिल रहा होता है ना अपने अंदर से, वो जो रस मिल रहा होता है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम बस इसी के साथ जुड़े रहें, इसी का आनंद लेते रहें, क्योंकि वो परमात्मा का नाम आनंद है, वो प्रेम का नाम आनंद है। वो जो भी है ना हमारे अंदर, वो बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही आनंद है। हमें उसको देखने के लिए सिमरन पर बैठना है। सबसे पहले बिल्कुल एकदम से चौंकड़ी मारो, जो आसन मैंने बताया था, आसन पर बैठो, चौंकड़ी लगाकर सिमरन पर बैठो, सिमरन करते रहो, करते रहो। आपकी जो सूरत है, आपकी सूरत ऊपर की ओर जाती रहेगी, जाती रहेगी। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। फिर सीधा डायरेक्टली जो हमारी दोनों आंखें हैं, उसके बीच में हमारा ख्याल आ जाएगा। फिर जो भजन हम करेंगे, भजन पे अपने आप को बिल्कुल आपने
डिस्कनेक्ट कर लेना है, डेड कर लेना है दुनिया से। बाहर के जितने भी विचार, ख्याल, बिजनेस, बहन भाई, बच्चे, सब चीज़ों का ख्याल निकल जाएगा। रहेगा सिर्फ वो मालिक का ख्याल। आपने अपने कान भी बंद कर लेने हैं, आंखें भी बंद कर लेनी है। अपनी फिर जो जुबान है ना, जिस जुबान से आप सिमरन कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आता है वो जुबान भी अपनी ना बंद हो जाती है हिलनी, एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे आप। लेकिन होंगे आप, लेकिन इस शरीर से ख़त्म हो जाओगे। आपका जो अंदर शब्द है ना, वो परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। फिर आप देखना कि आपको सारी जो भी बातें, जितनी भी बातें हैं, सारी की सारी क्लियर हो जाएगी आपकी। होगा, टाइम लगेगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रोडक्ट लेना है, कुछ चीज़ लेनी है, एकदम से गए लेकर आगे, नहीं। ये परमात्मा है। परमात्मा उस जगह पर आता है जहाँ पर सच हो, उस जगह पर आता है जहाँ पर अच्छाई हो, उस जगह पर आता है जहाँ पर बिल्कुल लालच मत हो, उस जगह पर आता है जहाँ पर कोई भी गुस्सा ना हो, लोभ ना हो। काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ें जब होगी फिर परमात्मा नहीं आएगा। परमात्मा जब आएगा ये चीज़ें नहीं होगी। जहाँ तो परमात्मा रह सकता है, जहाँ ये चीज़ें रह सकती है। तो जहाँ ये चीज़ें हैं वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ परमात्मा है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर छोड़ देना है, बाहर छोड़ देना है, अपनी जो घरेलू वाइफ है उसको छोड़ देना, नहीं। जैसे बाबा जी ने कहा कि एक जो संत होते हैं ना, जो साधु होते हैं, साधु जो तपस्या करता है ना, उसको उतना इतना फल नहीं मिलता जो एक घर पर रह के करता है। क्योंकि जो साधु जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, वो जंगल में चले जाता है, ठीक है। वो अभी देखो जंगल में ना तो दुनिया है, ना कुछ इतना खाने पीने को है, ना बच्चे हैं, ना वाइफ है, ना माँ बहन, ना बाप, कुछ नहीं है। अभी वो साधु अकेला है, वो नाम जप में लगा हुआ बैठा हुआ, ठीक है। तो कहते हैं कि जो घर पर बैठा है, जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो असली सूरमा है। क्योंकि वो अपने बच्चों में रह के, अपनी वाइफ के साथ रह के, अपने माँ बाप के साथ रह के, इस दुनिया में रह के, अपना बिजनेस करके, वो जो नाम जपेगा ना, उसको उसका डबल फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो घर पर इतनी सारी देखो प्रॉब्लम है जो हल करके फिर भी वो उस मालिक का नाम जप कर रहा है। लेकिन जो जंगल में बैठा है, वो उसको ये सब चीज़ें नहीं है कि काम पर जाना है, बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, वो करना है। उसको भी फल मिलता है लेकिन कम मिलता है। लेकिन जो घर पर रह के उस मालिक है ना, जो मालिक का सिमरन करता है, बाबा जी कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि वो गृहस्थ में फंसा है लेकिन फिर भी देखो उस मालिक का नाम जप करता है। लेकिन ये नहीं कि 5 मिनट बैठे, ऐसे नहीं। जितने घंटे बोला, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 3 घंटे बैठने की आदत डालो अपने आप को। देखो बाबा जी बड़ी दया मेरे करेंगे। रुके हुए काम है जो वो बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी है ना आपका, सारा कुछ पूरा होना शुरू हो जाएगा, दुनिया का भी और ऊपर जो मालिक यहाँ रहता है वहाँ का भी। तो हमें ऊपर जब ये शरीर छोड़ना है ना कुछ हमें साथ लेकर जाना है। वो हमारे साथ ना, ये हमारा फ्रिज नहीं जाएगा, अलमारी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा वो हमारे साथ नाम। फिर जब हमारे साथ नाम जाएगा ना, जो रास्ता होता है ना, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, हम उस नाम के जरिए उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सिमरन किया होगा, जप किया होगा, तब अगर हमने इस नाम को किया ही नहीं, इसकी कमाई ही नहीं की, फिर रास्ते में जो प्रॉब्लम आएगी, जो भी कुछ होगा, फिर हम वहीं पे अटक जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ कमाई होगी, वहाँ फिर हम उसको ना खर्च कर पाएंगे। इसलिए आपको जो नामदान मिला है ना, वो बड़ी अनमोल चीज़ है। उसको आपने जप करते रहना, सिमरन करते रहना। देखो आप खुद ट्राई करके देखो, ज़्यादा नहीं मैं बोलता, 2 दिन करके देख लो। सुबह उठते ही ना आपने सिमरन करना शुरू कर देना है। सिमरन शुरू कर देना है, करते रहो करते रहो करते रहो, सारा दिन करते रहो। 2 दिन ऐसे करो सिमरन में, जैसे कि सारा दिन सिमरन करते रहो। फिर अगर आप रात को बैठते हो या सुबह बैठते हो, जब भी बैठते हो, तब सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो। और 2 दिन ऐसे करो कि आप जो सिमरन जैसे सारा दिन बोला है ना, 2 दिन आप सिमरन मत करो, ठीक है। तो फिर आप सिमरन पर और भजन पर रात को बैठो या सुबह, जब भी बैठना है। फिर देखना कि आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा। बहुत फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि सिमरन करोगे जब सारा दिन, फिर आप उसके साथ जुड़े रहोगे। लेकिन जब आप सिमरन नहीं करोगे,
आपका मन आपको बैठने नहीं देता। एक मन ऐसी चीज़ है, उसको अच्छा नहीं लगता जब आप बैठते हो, ठीक है। वो कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा। इसलिए आपको सिमरन करना है हर टाइम, ठीक है संगत जी। तो आज के सवाल और जवाब हम यही ख़त्म करते हैं। तो कल फिर से एक नए और सवाल जवाब सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। और संगत जी आज मैंने कमेंट देखे जिन्होंने कहा कि आपका सत्संग हमें ना ढूंढना पड़ता है। ढूंढने का यही है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। देखो जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा है ना, उस पर ओके कर दो। साथ में जो घंटी है उस पर ओके करो। ऑल आ रहा है, ऑल पे कर दो। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी टाइम जब हम सत्संग डालेंगे। तो हमारा एक और चैनल है जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाए, उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर हम सिर्फ साखी डालते हैं और कुछ नहीं डालते। उस चैनल पे आपने कोई भी सवाल नहीं पूछना, सिर्फ राधा स्वामी ही लिखनी है। तो अभी एक बार हम प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।